मेरी कोई लड़ाई ही नहीं है, मैंने तो कुछ गलत बोला नहीं कभी एल्विश के लिए। कहाँ बोला कुछ गलत? ग्रुप होता है उस पे आपने उसको कुत्ता और ये सब कुत्ता नहीं बोला। अगर मुझे आप दो में से एक चूज करने का बोलोगे इट्स गोना बी ऑलवेज प्रिंस भाई। घर को चूज करूंगा ना पहले, बाहर वाले को थोड़ी। चाहे कुछ भी हो, गलत सही कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन यू आर एंटरिंग अ न्यू शो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। बिग बॉस शो जो आपको शायद आगे करियर बढ़ने ही ना दे, बिल्कुल ही जीरो कर दे। धोनी और कोहली में मुझे कोहली ओवरहाइप्ड लगता है इन कंपैरिजन ऑफ बोथ। जिसको मेरे को छूने की भी औकात नहीं, उसके लिए मैं क्या ही बोलूँ। अगर आप फालतू में कुछ मेरे लिए गलत करोगे मैं भी जवाब वैसे ही दूँ। ऑब्वियसली एक लड़का होगा तो शायद मेरा हाथ भी उड़ जाएगा, पर एक लड़की के लिए जवाब उतना जाएगा, हाथ नहीं जाएगा। द लास्ट पर्सन यू स्टॉक्ड ऑन योर इंस्टाग्राम। स्टॉक कैसे करूँ? ब्लॉक कर रखा उसने मुझे। हाय गाइस, स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल पर। मैं हूं हर्षिता बब्बेले और आज हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद है जिनसे हम काफी सारी बातें करने वाले हैं। वेलकम शिवित ऑन बॉलीवुड बबल। क्या बात है, बॉलीवुड बबल में आके बिल्कुल ही टीवी रिपोर्टर हो चुकी है। अरे क्या इंट्रो दिया है एक लाइन में। ठीक है, कैसे हो आप? पहले मैं बताओ। बहुत अच्छा। काफी Amazing. समय से आपको मैंने बोला कि इंटरव्यू दे दीजिए। काफी समय अभी बोला है, 2 दिन अरे पहले नहीं, मैंने पहले भी बोला था। बोला था, तब मन नहीं होगा। कैसा चल रहा है अभी सब कुछ, पहले ये बताओ। बढ़िया, एक नंबर। सब बढ़िया चल रहा है। माँ बाप खुश हैं, हम खुश हैं, बहुत है, और क्या चाहिए। वाओ, स्प्लिट्स विला के बाद बिग बॉस करने का मन क्यों नहीं कर रहा है, मैं ये जानना चाहूंगी please। ऐसा मन ना मन का क्या यार, देख सोचना पड़ता है। जब आप एक लाइन में कर रहे होते हो ना शोज तो करते रहते हो, बट अब इतना बड़ा पॉज आ गया ना, नाउ मेरे को भी सोचना है कि बिग बॉस ज़रूरी है या नहीं है। ऑब्वियसली चला जाऊँ फिर कुछ गलत हो जाए, जैसे लास्ट ईयर महाकांड किया बिग बॉस ने, तो नहीं, मतलब सोचना पड़ता है। लाइक व्हेन यू आर एंटरिंग अ न्यू शो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और बिग बॉस शो जो आपको शायद आगे करियर बढ़ने ही ना दे, बिल्कुल ही जीरो कर दे। अगर कुछ भी खराब हो गया जस्ट इन केस, तो सोचना पड़ता है कि जाएँ ना जाएँ। और 1-2 महीने का शो नहीं है, 3 महीने हैं। पर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि अगर आप ज़्यादा दिन का पॉज ले लोगे तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे, ऑडियंस की ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, वो थोड़ा सा कम होने लगेंगी? होने तो एक बारी में कवर कर लेंगे, उसमें क्या है। तो अगर बिग बॉस नहीं तो कौन सा रियलिटी शो आप ट्राई करोगे? पता नहीं। मतलब क्या, कैसे सवाल पूछ रहे हो? आपको पता, आंसर दूंगा नहीं। अरे ये किस प्रकार के सवाल है जिनके मैं जवाब नहीं दूंगा? बट स्टिल आप थोड़ा बहुत यार बता मेरे को सकते हो। एक्चुअली प्लान करना है अभी कि मैं क्या करूँ आगे क्या नहीं, क्योंकि ठीक है मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुका हूँ, लाइक आई एम बीइंग वेरी स्टेबल अभी। तो मैं सोचना पड़ेगा कि कहाँ जाके मत्था नहीं खराब होगा। जहाँ में जाके ऐसा ना हो जाए कि यार शिट, फिर 1 साल का डिप्रेशन कि क्या हो करके आया हूँ मैं जाके। तो मेरे को थोड़ा प्रिपेयर होना है और मुझे थोड़े बैगेजेस से भी हटना है पीछे, ताकि ऐसा ना हो कि हमारा हाल बिग बॉस थोड़ा ख़राब कर दें, बुला दे किसी एक आध को उठा के एक्सेस में से, और मुझे दिक्कत हो फिर। एक्सेस की बात करें तो स्प्लिट्स विला में भी एक्सेस आए और यही तो प्रॉब्लम है, उसके आंसर तो डर है मुझे कि एक्सेस ना आ जाए अब। और हाल फिलहाल में लोग दिल से जानना चाहते हैं कि आप सिंगल हो या नहीं हो। बोला तो एक्सेस, तुम कैसे प्रेजेंट हो सकता है तो कुछ? आप नो प्रेजेंट, कोई रीजन हाँ, ऐसे बताइए। अकेले रहना बड़ा अच्छा लग रहा है। सच्ची, और कोई रीजन नहीं? हाल ही में कंट्रोवर्शियल भी काफ़ी चल रहा है, एल्विश के साथ आपकी लड़ाई के बारे में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था? यार मेरी कोई लड़ाई ही नहीं है, मैंने तो कुछ गलत बोला नहीं कभी एल्विश के लिए। कहाँ बोला कुछ गलत? बट लाइफ पे आके फैंस का कहना है कि एल्विश और आपका एक अलग ही वो चल रहा है। यार नहीं, मैंने कुछ उसके लिए कभी गलत नहीं बोला। आई जस्ट सपोर्टेड प्रिंस भाई एट, जब उनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी। मैंने तो नहीं बोला कि एल्विश गलत है या कुछ है। बस मुझे बुरा लगा था कि वो उसने जो ECL के ऑक्शन में कुछ अजीब सा मुंह बना के कुछ बोला था, उस बात का मुझे बुरा लगा था। पर मैंने एल्विश के लिए कुछ नहीं बोला अभी तक। कहाँ बोला है, दिखाओ मुझे। लिया मैंने एल्विश का नाम अपने मुँह से? मैंने तो नहीं लिया। सिंपल, नो फाइट। नो फाइट। ऑनलाइन नहीं करता मैं किसी से कुछ भी। ऑफलाइन कट के देख लो, बस की हो तो। शिवित बीइंग शिवित। करके देख लो, बस की हो तो। इतना ही तो, जिसको करनी है कर लेना, देख लेंगे। प्रिंस भाई को आपने सपोर्ट किया और नो, मैंने सपोर्ट नहीं किया, मैंने कभी भी नहीं कहा मैं सपोर्ट करा, बट मैंने साफ स्टेटमेंट है मेरी, प्रिंस भाई के ऊपर मैं किसी को भी नहीं रखने वाला। अगर मुझे आप 2 में से एक चूज करने का बोलोगे इट्स गोना बी ऑलवेज प्रिंस भाई। सपोर्ट उनको क्या ज़रूरत है यार, उनको कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी मेरी। जस्ट आई सेड कि अगर एक साइड पिक करनी है तो यही साइड रहेगी, क्योंकि मेरे लिए भाई हैं वो। आप अभी भी जान पहचान के बने हो, जो भी बने हो, पर मेरे लिए वो पहले से भाई हैं मेरे, वही रहेंगे। घर को चूज़ करूँगा ना पहले, बाहर वाले को थोड़ी। चाहे कुछ भी हो, गलत सही कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई भाई हैं।
शो के बाद भी आपके काफ़ी, हमने पहले भी बात करी थी कि आपके दोस्त हैं और आप अपनी दोस्ती दिल से निभाते हो, तो अभी हाल फिलहाल में आपके स्प्लिट्स विला के बाद कितने दोस्त हैं और क्या स्टेटस है आपकी फ्रेंडशिप का? मैम देखो, मैं अपने मुंह से नहीं बोलता मेरे कौन दोस्त है। कभी उनकी लड़ाई होगी जिनके लिए मैं खड़ा हो गया, समझ जाना वो दोस्त है। जिनके लिए नहीं हुआ वो नहीं है मेरे दोस्त। अभी हाल ही में एक चीज़ पे आपको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है, जैसे मैंने कैप्शन भी देखा, विराट कोहली जी पे आपको बहुत ज़्यादा एक ट्रोलिंग मिल रही है कि आपने उनको एक अंडररेटेड का स्टेटमेंट दिया है। एक मिनट, सॉरी। ये देखो, द प्रॉब्लम इज लोग जो बोल रहे हैं आप मान ले रहे हो। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, धोनी या कोहली में कौन ओवरहाइप्ड है, तो पूरी दुनिया तो उस क्वेश्चन से हट चुकी है। हाँ। सिर्फ धोनी और कोहली रह गए। सो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू मी धोनी और कोहली में मुझे कोहली ओवरहाइप्ड लगता है इन कंपैरिजन ऑफ बोथ। मैंने नहीं बोला कि बाकी सब में ओवरहाइप्ड। जिसको मेरे को छूने की भी औकात नहीं, उसके लिए मैं क्या ही बोलूँ। बट अगर दो में से एक, तो धोनी। माई चॉइस इज धोनी। मेरे हिसाब से धोनी शायद उतना ओवरहाइप्ड नहीं जितना कोहली है। अब ओवरहाइप्ड हटा दो, मेरे लिए सिर्फ चॉइस थी दोनों में। जैसे प्रिंस भाई एल्विश में हमेशा प्रिंस भाई चूज़ करूँगा, ऐसे मेरा धोनी फेवरेट है। इज गोना बी लाइफ टाइम फेवरेट। तो मैं कोहली को नीचे रखूँगा उसके। बाकी आपको जो करना है करते रहो यार, कमेंट सेक्शन में उखाड़ सकते हो और क्या उखाड़ लोगे। अब पहली चीज़ तो सोच खराब है कि आप किसे प्रोटेक्ट कर रहे हो यार। वो कंट्री के लिए खेलता है और तुम्हारे बोलने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। मेरे बोलने से तुम्हारी पता नहीं आग लग गई। हम कोहली को बचाएंगे। हमेशा कहता हूँ तुम कुछ नहीं करोगे यार, तुम सिर्फ कमेंट सेक्शन भरोगे, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा उससे। बट शिवित, आपका क्या टेक ऑन है ट्रोल्स पे? लाइक लोग काफ़ी ज़्यादा हद तक, लिमिट तक जाते वेले है मैम। आप करते हो किसी के लिए कमेंट? काम करते हो ना। वेला है वो, कर रहा है कमेंट। खाली है घर में, पामा आपसे गाली खाता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, यहाँ निकालता है। और कैसे बोलती है उसे कुछ। पहले जा काम कर मेरे भाई। जब तो पैसे कमाएगा, बिजी होगा, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी कौन क्या बोल रहा है। एज अ पर्सन, जैसे आप एक्टर भी हो, आप रियलिटी शोज़ में भी वर्क करते हो, क्या कभी आपने वो प्रेशर फेस किया है कि फेम का, या आपको बैक टू बैक शोज़ करने हैं? कई आर्टिस्ट के ऊपर एक प्रेशर होता है कि सामने दिखना, कैमरे के सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो क्या वो प्रेशर आपने कभी फेस किया? नहीं मैम, मुझे पसंद है काम करना, पर मैं डेस्परेट नहीं हूँ उसके लिए। आई फील बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर आता है, इतना ज़्यादा सोचो तो हमेशा अपने लिए साइड में कुछ रखो जो आपको पैसा कमा के देता रहे, आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस निकलते रहें। आप खुश रहोगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगी। आप अपने लिए टाइम खरीद लेते हो एक्स्ट्रा। अगर आप साइड बाय साइड कुछ ना कुछ कर रहे हो तो आपके पास एक एक्स्ट्रा टाइम होता है। जब आपके पास पैसे नहीं आ रहे होते हैं तब आप फ्रस्ट्रेट होते हो कि आपको अगला शो करना है, आपको कुछ करना है। अगर पैसा आ रहा है दैट मीन्स आप स्टेबल हो, आप और 2-3 महीने दे सकते हो उसे, और 4-5 महीने। जी। दैट्स द रीज़न बहुत लोग क्विट कर देते हैं, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा होता। तो अगर आप साइड बाय साइड कुछ करते रहोगे, प्रेशर कभी फील ही नहीं कर पाओगे। मैं चल रहा था, मैं ठीक है, क्या दिक्कत है, पैसा कमा रहा हूँ, सब जा रहा है। जितना डेली काम है, जितना घर को चाहिए, जितना मेरे को चाहिए, उतना कमा रहा हूँ, बस कर लेंगे काम। बिल्कुल। कुछ बड़ा करेंगे ना, सिर्फ मज़ा नहीं आता, छोटा छोटा करते रहो। वाओ। बट अगर एज अ पर्सनालिटी आपसे बात करें तो लड़कियां काफ़ी आपकी फैंस हैं। पता नहीं मैम कौन सी लड़कियां जो आपने देखी है, मैंने नहीं देखी। फैंस हैं, कभी आप अपनी फ़ैन फॉलोइंग देखोगे तो काफ़ी लड़कियां आपकी फैंस हैं, और मैं ये जानूंगी कि आपके लिए लड़कियों में ग्रीन फ्लैग क्वालिटी क्या क्या है? फिलहाल तो अगले 2-3 साल कुछ नहीं है। कुछ नहीं। सारी लड़कियां रेड फ्लैग हैं। बुरा मान जाएंगी लड़कियां? मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरी को रेड फ्लैग कैसे बोल सकते हो आप? 3 साल के लिए, उसके बाद शायद कुछ ग्रीन फ्लैग नजर आए। क्यों 3 साल तक? मेरे पापा ने बोला कुंडली में ठीक नहीं है अभी। 3-4 साल जरा दूर रहे, महिला मित्रों से दूर रहे। तो डिस्टेंस। तो कुंडली मानते हो आप? मैं बिल्कुल मानता हूँ। हाँ, आप आई बिलीव इन एवरीथिंग। यू आर स्पिरिचुअल पर्सन। हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई है, तो आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर क्या चीज़ें आपको लगती है कि क्या चीज़ें सही हैं एज अ स्पिरिचुअल पर्सन? मैम सब सही है। मैंने जो जो अपने बाप की बात मानी है कि कुंडली में ये वो उस वक्त किया है, बिल्कुल सही है। समझो उसे, करो। कुछ तो है ही ना दुनिया में जिस वजह से चल रहे हैं हम। क्यों आप पूजा करते हो ठीक हो जाता है, नहीं करते आपकी बैंड बज रही होती है, कुछ तो होगा। तो सिंपल सच है। मैं बिलीव करता हूँ जो मेरे माँ बाप बोलेंगे वो कर लेंगे, देखी जाएगी फिर। रेड फ्लैग क्वालिटीज बताइए जो लड़कियों में आपको लग रही है। सब है भाई, अभी मेरी कुंडली के हिसाब से तुम ठीक नहीं हो तो सब रेड फ्लैग। यार क्या होता है ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग? आपको कोई पसंद है, आप लाइफ टाइम उसके साथ रहते हो, आप उसके रेड फ्लैग्स भी इग्नोर करते हो। ग्रीन फ्लैग्स चाहे हो ना हो, आपको सब चलता है। जब आपको कोई पसंद नहीं होता तब आपको रेड फ्लैग्स नजर आने लगता है। सिंपल। काफ़ी आपका रिलेशनशिप काफ़ी वायरल था इंटरनेट कौन सा वाला?
स्प्लिट्स विला वाला आपका और अनिका का काफ़ी ज़्यादा सामने आया था और सडनली आप दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और शायद पब्लिकली आके हमें एक स्टेटमेंट मिला नहीं है कि आप दोनों सेपरेट हो चुके हो या नहीं हुए हो, तो स्टेटस अगर दोनों सिंगल है तो फिर कैसे हम रिलेशनशिप में हैं? हम सेपरेट हुए तो ये तो आप घुमा फिरा के जो करे अब हो गया हूँ भाई मैं मीडिया ट्रेन अब मैं डायरेक्ट जवाब नहीं देता हूँ। तो बट क्यों यार देखो कुछ चीज़ें होती हैं पर्सनली रहनी चाहिए, जब उसका जवाब उसको मैं पूरे राइट देता हूँ कि तेरे को जब जवाब देना हो तुझे जो देना हो दे ले, मैं अपनी तरफ से नहीं दूँगा। वाह, मुझे नहीं देना कुछ भी जवाब। और जेन्युइनली अगर मैं एज अ दोस्त और एज अ मीडिया पर्सन भी बोलूँ, मुझे आपकी ये रिस्पेक्टफुल जो आप रहते हो टूवर्ड्स सबके, सॉरी अच्छा सबके लिए नहीं रहता मैं। हाँ मतलब अगर आप मेरे लिए रिस्पेक्टफुल रहोगे मैं आपके लिए रहूँगा, तो वो चीज़ इररिस्पेक्टिव टू एनी जेंडर। अगर आप फालतू में कुछ मेरे लिए गलत करोगे मैं भी जवाब वैसे ही दूँगा। ये मत उम्मीद करना कि आप लड़की हो या लड़के हो, मैं बोलूँगा लड़की हो तो मैं भी रिस्पेक्ट करूँगा। भाई आपने बुरा किया, आपको बुरा ही मिलने वाला है, सिंपल। मैं नहीं समझ रहा कि किसी जेंडर की मैं रिस्पेक्ट करने वाला हूँ। हाँ ऑब्वियसली एक लड़का होगा तो शायद मेरा हाथ भी उड़ जाएगा, पर एक लड़की के लिए जवाब उतना जाएगा, हाथ नहीं जाएगा कभी, पर जवाब उतना ही मिलेगा। स्प्लिट्स विला में ही कोई वो है, क्योंकि स्प्लिट्स विला के बाद सारे ही कपल हमें अभी सेपरेट होते हुए दिख रहे हैं। सारे कहाँ, एक बचा तो है, शायद शादी कर ले कुछ टाइम में, हर्ष और रुशाली। हाँ तो एक तो है, एक है जिसने रखी है इज्जत। बट क्यों स्प्लिट्स विला के बाद सबका सेपरेशन? मैम लोगों को ना समझना, स्प्लिट्स विला इस साल भी मैं कहूँगा और बाकी साल भी एक जगह होती है जहाँ आप बहुत ही इमोशनली वल्नरेबल हो जाते हो। धीरे धीरे आपको प्रेशर में डाला जाता है, आपकी बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं। उस समय आपको कोई सपोर्ट करता है तो आप ज़्यादा फील करने लगते हो, आपको लगता है कि शायद यही प्यार है, फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं है, देयर इज़ नो वर्ल्ड। बट जब आप बाहर आते हो ना तो एक बहुत डिफरेंट दुनिया है, और उस कैमरे के आगे लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपको लगता है ओह शिट ये तो मेरा आइडियल बंदा है, आइडियल बंदी है। पर जब बाहर आते हो वर्ल्ड बहुत डिफरेंट है, कुछ चीज़ें अलग दिखेंगी, फिर आपको लगता है कि यार ये तो है ही नहीं जो मैं पसंद करता था करती थी, तो टूट जाते हैं रिश्ते, और क्या होता है। इवन हर्ष और रुशाली का भी बहुत ही ग्रैंड प्रपोजल हुआ है, और आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, आप तो उनके करीबी दोस्त 4-5 तो कर चुका है वो, तो मुझे आप कौन सा वाला ग्रैंड कह रही हो, मुझे आई डोंट नो। वो जो चॉपर पे ले जाके वो तो जबरदस्ती कहते हैं मैम उसे कि हाँ बोल वरना फेंक दूंगी नीचे उसे तो जबरदस्ती कहते हैं। बट हंसी खुशी दोनों साथ में हैं, तो आपको एज अ दोस्त कैसी फीलिंग आती है, और जब आप उनसे मिलते हो तो क्या एक फील करते हो उन दोनों के रिलेशनशिप के लिए? देखो एज अ दोस्त तो हम फील करते हैं कि बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी मैम दोनों खुश हैं, अच्छा है, खुश रहे यार, क्या दिक्कत है, बस लौंडा कुर्बान हो रहा है और क्या है, अपने को तो उसी का दर्द होता है बस। बट सही जगह तो हो रहा है, एटलीस्ट राइट पर्सन राइट टाइम। सही जगह तो कुछ सालों में पता चलती है, अभी नया नया तो सबको अच्छा लगता है, लाइक आफ्टर 10-15 ईयर्स अगर सब कुछ सही है, सब सही है। आप इतने ब्रेकअप वाले उसमें फेस में क्यों? मैं कहाँ ब्रेकअप वाले फेस में, इतना खुश तो हूँ यार। मतलब अलग ही दिख रहा है कि हाँ सालों में पता चलता है। मतलब जो बात सच है, 1-2 साल सबका हनीमून पीरियड होता है, अच्छा लग रहा होता है। अब तो बड़ा हो गया ना, 27 साल का हो गया, बहुत रिलेशनशिप हो गया, मुझे पता है ये 1-2 साल बहुत मीठा मीठा रास्ता होता है, जब वो आती है ना जू कर्व्स, तब देखते हैं कौन टिकता है। तो जब टिक गए उसके बाद समझ आता है। वाह, लव स्टोरी सक्सेसफुल अगर वो 60-70 साल में भी आप साथ ही हो उसके, 1-2 साल तो कोई भी टिक जाता है। बिल्कुल। अभी आपका लाइफ मंत्र अगर हम जाने तो क्या होगा? जियो और जीने दो। चलिए हम ये तो हमेशा से है वैसे। देखो अभी तक गाइज इनके जो भी कहते हैं इसे कार्ड, इसके पीछे कुछ नहीं था, फोन आ गया है जिसमें रैपिड फायर के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। बट चलिए हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर, हम आपके साथ रैपिड फायर गेम खेलेंगे और आपको फटफट रिस्पॉन्स फटफट दूंगा आंसर एकदम। पहला है, अ सेलेब यू वुड नेवर वांट टू स्टक इन अ लिफ्ट विथ। चंकी पांडे। क्यों? मैंने सुना है वो बड़े कंजूस हैं, हर किसी से बिजनेस निकाल लेते हैं। कहीं मेरे ऊपर भी किसी दिन कोई चड्डी की वो आ गई। सुबह ही देख रहा था मैं कुछ वो क्या कहते हैं, भूल गया उनका नाम, ओह सॉरी, जैकी श्रॉफ सर बता रहे थे कि मेरे सर पे उसने एक चड्डी का एडवर्टाइजमेंट लगा दिया था, एक पार्टी में गया था, तो हाँ थोड़ा डर है। ओके, इफ यू हैड टू फ्लर्ट विद अ सेलेब इन योर डीएम राइट नाउ, हु वुड यू पिक? श्रद्धा कपूर। हाँ, Any योर day. क्रश। एनी डे, या माधुरी दीक्षित। ओके, एवर डेटेड 2 person at the same time? स्पिल अ टी। 2 person डेटेड नहीं, सॉरी फ्लर्टेड होगा पक्का। हाय।
What's the most filmy thing you have ever done for love? स्प्लिट्सविला प्रपोजल, Splitsvilla पर? जो प्रपोज किया था. आई गेस दैट्स द मैक्स. उससे आगे मैं कभी गया नहीं हूँ, शायद जा भी नहीं पाऊंगा अब. One rumor you heard about yourself which was actually true but you denied. पहले तो मुझे अपने बारे में रूमर्स जानने हैं. मैं सच बता रहा, मेरे बारे में जितने रूमर्स तुमने सुने हैं उससे मैं बहुत ज्यादा आरामी हूँ. हाँ. मैं सुन के हंस रहा होता हूँ ना, ये तो कितना कम बता रहे हैं मेरे बारे में, थोड़ा और बड़ा बताओ यार कुछ. तो सुने तो हैं, आपने बोला तो याद एग्जैक्टली. आप मुझे बता दो, 2-3 रूमर्स बता दूंगा कौन सा सच है. नहीं, क्यों आप मीडिया को तो बोल रहे हो? मीडिया कहाँ बताती है? मीडिया सब बताती है, मैं बताओ तो. मैं सच बता रहा, आप मुझे बताओ, मैं बता दूंगा उनमें से कौन सा सच है जो मैंने डिनाई किया होगा. आज सच बता दूंगा. चलो. हाँ, यही वाला भी हाल ही में कि आपने एल्विश यादव को अब्यूज किया है इंटरनेट पे आके. मैंने उसे कभी अब्यूज किया? अब्यूज नहीं किया मैंने कभी. आपके डीएम्स पे जो आप चैट वाला ग्रुप होता है उस पे आपने उसको कुत्ता और ये सब कुत्ता बोला है. नहीं बोला. जिसको लग रहा है मैं बेवकूफ होता हूँ. ओके. मैरी हुकअप ब्लॉक. 3 लोगों का नाम दे रही हूँ. ओके. आकृति, उन्नति, अनिका. तुम कुछ पागल हो क्या? ये क्या नाम है? भगवान. ब्लॉक नहीं, मैरी और हुकअप भी है. ब्लॉक. हाय. तो मैरी हु मैरी आफ्टर 3 years. 3 साल बाद पूछना, बता देंगे. ठीक. मैरी श्रद्धा कपूर. अभी भी उनकी भी वीडियो आ गई यार, वो भी किसी को डेट कर रही है. मैं तो दुखी हो चुका हूँ जीवन से. One cricketer who can kill it as a Bollywood hero, you think? विराट कोहली. विराट कोहली. और शुभमन गिल. और अभिषेक शर्मा. अभी यार बहुत सारे, अब तो बहुत गुड लुकिंग क्रिकेटर्स आते हैं. और एक और महेंद्र सिंह धोनी. वो तो एक्टिंग भी नहीं करेंगे ना, खड़े भी हो जाएंगे मूवी में, मूवी चल जाएगी. If your life had a background score, what song would you play when your crush walks in? चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम. One cricketer you won't let your best friend date, be honest. बेस्ट फ्रेंड नहीं यार, अपनी बेस्ट फ्रेंड को तो मैं अलाउ करूंगा, सबको डेट करे. ऐसा कौन सा क्रिकेटर है? यूजी चाहल. क्यों? ऐसे बोल दिया ऐसे. वो भी किसी और को डेट कर रहा है ना. Your go-to excuse when you want to avoid a boring party invite. यार कल सुबह बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है यार, जाने दे प्लीज. Have you ever lied in an interview? Be honest. हाँ, कह दो. अभी किया होगा. अभी किया थोड़ी देर पहले. हाँ. बहुत सारे. स्टार्टिंग में ही कर दिया था. हाँ, मुझे पता है. करना पड़ता है भाई. ज्यादा सच बोलते तो ये लोग गालियां देते हैं सिर्फ. ठीक है. If Karan Johar offered you a film, what would your reaction be in one word? राम 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 राम. बट हाँ बोल दूंगा. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड. मैं नहीं हंस रहा हूँ, ये लोग हंस रहे, तो इनसे मुझे क्यों हंस रहे हैं लोग? I want to know the reason. No, I also want to know the reason. Smile क्यों किया आपने क्वेश्चन पूछने के बाद? आप क्यों हंस रहे हो? मैं तो ऐसे ही, मेरे को वाओ यार, इतना बड़ा बात बोल दिया आपने. स्टूडेंट ऑफ द ईयर 4. Whose biopic would you love to play in cricket and why? यार हो गई, धोनी की तो हो गई. एबी डिविलियर्स. Wow. अगर कभी बनी तो. पक्का. Done. Last. The last person you stalked on your Instagram. दिखाना पड़ेगा. नहीं, इसके बाद एक और लास्ट है. Last person I stalked on my Instagram. Shit. पता नहीं कौन होगा भाई. कुछ नहीं है. अभी डिलीट किया. I swear to my like anything, मैंने डिलीट पहले कर दिया था. तो बट है नहीं इसमें कुछ भी अभी. याद तो होगा किसको स्टॉक किया. मुझे तो याद है पर मैं बताऊंगा नहीं. ठीक है, लास्ट. खामखा रीलें कट जाएंगी. ओके. यार मैं स्टॉक करता हूँ, मैं उस कभी मैं बरखा को बहुत स्टॉक करता हूँ. बरखा. मुझे वो बड़ी क्यूट लगती है, उसको स्टॉक करता रहता हूँ मैं.
चलो लास्ट है. If you woke up as your ex for a day, what's the first thing you would do? मैं तो हंस भी नहीं रही हूँ अब. याद कर रहा हूँ क्या करती थी. ब्रश. That's the first thing someone's gonna do. Brush. उसके बाद शाह. पूजा. फिर खाना. फिर रीड बनानी है. What else do a human do? वो काफी डिफरेंट चीजें कर सकते हैं इंसान भी. आपको पता होगा. पता नहीं मैम आप कैसी बातें कर रहे हो. I don't know. मैं तो ये सब कितना करता हूँ हंस रहे हैं ये? मैं तो क्या सुबह उठ के यही करता हूँ. आंसू आ गए आप क्या? अरे मैं तो ऐसे ही स्माइल करता रहता हूँ. खुश रहना चाहिए. क्या हो गया. सुबह उठ के इंसान क्या करता है. ब्रश करता है, मुंह हाथ धोता नहाता है भाई, खाना खाता है, पूजा करता है. मेरी एक्स भी यही करती होगी. कहाँ जाओगे अगर घूमने गए तो? घूमने क्यों जाऊंगा. घर में रहूंगा. शूट कर लूंगा कुछ यार. कंटेंट क्रिएटर है वो. अच्छा. वरना चली जाएगी कहीं पे मूवी देखने. चलिए क्या हो जाएगा. और हाँ मतलब ठीक है. हाइट थोड़ी छोटी होगी मेरी. थोड़ा बुरा लगेगा मुझे. 5 फुट 11 का सोया हूँगा, उठा और भयंकर अचानक 5 फुट 4 इंच. क्या हुआ. ओ जिम जाऊंगा. जिम जाती है ना आजकल. जिम जाऊंगा. अच्छा मतलब आप स्टॉक करते हो? अबे यार मैं स्टॉक करूँ ना करूँ मुझे आएगा ही आएगा. मेरे फैन पेजेस हैं. मेंशन कर देंगे मेरे को हर स्टोरी में. स्टॉक कैसे करूँ. ब्लॉक कर रखा उसने मुझे. जस्ट किडिंग. मतलब कर तो रखा है. नहीं मैम ब्लॉक कर देना चाहिए रिलेशनशिप के. जब ओवर ब्रेकअप हो जाता है उसके बाद ब्लॉक कर देना. क्या दोस्त रहना इम्पॉसिबल हो जाता है? नहीं मैं तो रह सकता हूँ पर यूजुअली ब्लॉक कर देना चाहिए कुछ टाइम के लिए. सो दैट फीलिंग्स वापस ना आए. अब देखते हो एक दूसरे को. बट ये फैन पेजेस तो फीलिंग्स तो आ ही जाएंगे वापस. नहीं. अब तो मैं तो थोड़ा धार्मिक आदमी हो गया हूँ. मेरे लिए थोड़ा आसान होता है. मैं कर लेता हूँ कंट्रोल. दूसरों के लिए शायद ना हो कभी कभी. आप कैसे हो एज अ पर्सन रिलेशनशिप? आलसी. यार मैम मेरे को बहुत वो डिफरेंट हूँ मैं. मतलब देखा है बस मेरा स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए. जब तक मैं ऑन हूँ तब तक मैं आपके लिए जो आप बोलोगे चांद तारे सही में तोड़ लाऊंगा. एक बार मेरा स्विच ऑफ हो गया फिर तो फिर आप ओके टाटा बाय बाय कर लो मेरे से. ओके ठीक है. आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगा. लेकिन जस्ट द यूजुअल गर्ल्स रिप्लाई. अरे बट आपके इतने सारे ढेर सारे फैंस हैं. उनके लिए एक मैसेज हो जाए. आई लव यू. और ट्रोल्स के लिए भी हो जाए. I don't give a damn about them. ओके चलिए. थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए. होपफुली विशिंग फॉर द लक आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए. और काफी अच्छा करो. कौन सा अपकमिंग प्रोजेक्ट है मेरा आप बताओ. क्या पता. मीडिया हो यार. मीडिया को सब पता है. रहने दो. आपने तो अभी मीडिया को इतना कुछ बोला है. मीडिया कवरेज ना दे तो कोई नहीं. बोले ना संभाल लेंगे. आपको भी वही चला रहे हैं हमें भी वही चला रहे हैं. भाई ना बोले जा तो जिस सृष्टि दिन चला रहे मैं इतना जरूरी हो जाऊंगा आप खुद ही बोलोगे अरे दे दो प्लीज. मैंने कुछ नहीं बोला मैम. बट कुछ मीडिया पेड है आपको भी पता है. बट आप हर मीडिया को उसके कारण हर मीडिया को तो नहीं कर बट अब सकते. हर को नहीं. आपको कहा मैंने तो मैं हर को इंटरव्यू भी नहीं देता. मैं चैट दिखा सकता हूँ मेरे पे कितनी पढ़े हैं अभी. ठीक है. थैंक यू सो मच कॉन्वर्सेशन करने के लिए. थैंक यू सो मच गाइस. Hi, my name is Siwet Tomar and you are watching me on Bollywood Bubble.